हाँ जी प्रधान जी, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है वो क्या उद्देश्य है, किस मोटिव के लिए आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा की तरफ से नमस्कार, राम राम, सत साहिब। जो आज का हमारा पीसी बुलाने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो मकसद था, वो संत रामपाल जी महाराज ने जो दीन दुखियों की असहाय की सहायता करी है, देश के अन्नदाता की जो बाढ़ के कार्यों में मदद करी है, किसान की जो मदद करी है, उसके लिए गुरुजियों का, संत रामपाल महाराज जियों का आभार व्यक्त करने के लिए आज हमने हमारे प्रधान शमशेर सिंह शेरू और हमारे उप प्रधान रामपाल खानपुर, इनकी अध्यक्षता में आज सरपंच एसोसिएशन की हमने मीटिंग बुलाई और बाकी काफ़ी सरपंच साथी आ रहे हैं। ये हमारे मतलोडा से फौजी साहब भी, कृष्ण पुनिया, जो सभी सरपंच साथियों का यही मानना था भाई हम गुरुजी बाहर आए गए हैं और गुरुजी के बाहर आने के बाद कम से कम एक बार उनका आभार व्यक्त तो ज़रूर करें और गुरुजियों से प्रार्थना करें कि वो आने वाले समय में अगर हम सरपंच एसोसिएशन की तरफ से गुरुजियों का कहीं सम्मान समारोह कर सकें तो उसके लिए हमें समय दें। प्रधान जी देखिए, आपका जो क्षेत्र था, विशेषकर बरवाड़ा के आसपास का क्षेत्र था, बाढ़ से बहुत ज्यादा पीड़ित था और अन्नदाता के बिल्कुल गोडे टूट चुके थे, अगर हम देसी भाषा में कहें। उस वक्त क्या मदद मिली आप लोगों को? देखिए, इससे आगे जवाब भी प्रधान जी देंगे और हमारे ऊपर प्रधान बैठे हैं, फौजी साहब बैठे हैं, बाकी जो और सरपंच साथी बैठे हैं, इससे आगे बताइए प्रधान जी आप। पहले तो सभी चैनल साथियों को सरपंच एसोसिएशन की तरफ से राम राम। बात यह है, जब अपने संत रामपाल जी महाराज के पास जो इनके अनुयायी है उनके बात रखी गई, भाई बरवाड़ा ब्लॉक के एरिया में इतनी ज़्यादा बाढ़ थी कि किसान की कमर टूट चुकी थी। किसान जैसे पानी के बरबर तराई मची हुई थी, सिर्फ आंखों में आंसू थे, उसकी कोई सरकार कोई भी पूछने वाली नहीं। जैसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बात हुई, कमेटी से बात हुई, कमेटी ने बात संत रामपाल जी को आगे रखी तो फौरन संत रामपाल जी ने कहा भाई किसान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, किसान ही इस देश का अन्नदाता है, किसान की मदद करो। संत रामपाल जी ने वो मदद करी कि आज उसकी बदौलत हमारी जो कणक की बुआई हुई ना, ये संत रामपाल जी की देन है। नहीं, अब की बार ऐसी बाढ़ पीड़ित थी कि कणक की बुआई नहीं हो रही। कई बार हम सरकार से मदद मांगने के लिए बार्गेनिंग होती है, एक मोटर ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, इतना फुट पाइप ले लो। क्या इस प्रकार की आपके साथ कोई बार्गेनिंग हुई या जो सामान आपने मांगा वो सब मिला? नहीं, हमने तो सरकार तो मारना कि तो भगवान संत रामपाल जी ये थे, भगवान का एक रूप अवतार बन के आए, अमन से मिले। हमने तो जो मांगा ना रामपाल जी महाराज ने वही तो गाँव में पहुँचा दिया। आज भी गाँव में पाइप मोटरें रखी हुई है, तकरीबन गाँव में पंचायत का हैंडओवर है, किसी गाँव में कोई कमेटी का हैंडओवर है। मतलब रामपाल जी से जो बात मांगी नहीं, हमने कमेटी के माध्यम से हमने वो मिली है। हमने सरकार की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों सरकार से जाते कभी कोई लेटर लिखो, कभी कुछ लिखो, फलाना अधिकारी नहीं है, वो नहीं है, ऐसी यहाँ कोई ऐसी बात नहीं मिली। हमने जब भी टेलीफोन की सुविधा या हम गए कमेटी से मिलने तो कमेटी ने तुरंत प्रभाव से हमारे को सामान उपलब्ध करवाया। मैं खेदर गाँव से हूँ, ब्लॉक एसोसिएशन प्रधान मेरे उप प्रधान जी बैठे। हमने जिस भी गाँव में जरूरत पड़ी सभी गाँव में मिला। हम तो आपके चैनल के माध्यम से गुरुजियों से उनका स्वागत करना चाहते हैं बरवाड़ा मंडी में एक बड़ा प्रोग्राम करके, और हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे टाइम मांगना चाहते हैं। यदि समय देते तो बड़ी अच्छी शुभ भाग है, इस एरिया के शुभ भाग हो गए, वे उनके चरण यहाँ इस पावन तरह पर आ जाए। यदि गुरुजी समय नहीं देंगे तो हम वहाँ जहाँ भी गुरुजी हमें देंगे समय देंगे, हम वहाँ सभी ब्लॉक एसोसिएशन वहाँ जाकर उनका स्वागत करेंगे। और मुख्य मुद्दे क्या थे इसमें एक बात बीच में मैं कहना चाहूँगा। देखिए, इसमें सामान की, जिस तरह कुलदीप जी ने सवाल उठाया था, सामान की कोई बाउंडिंग नहीं थी। सामान के गुरुजिया के, रामपाल महाराज जिया के आदेश ये थे भाई हम हर किसान के खेत में गेहूं की बिजाई देखना चाहो, सामान कितना भी मांगो। अच्छा, सामान कितना भी मांगो, सामान की खुली छूट थी। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि हर किसान के खेत में गेहूं की बिजाई होनी चाहिए और उस गेहूं की बिजाई का हमें ड्रोन कैमरे के माध्यम से फ़ोटो भी लेना चाहवा हाँ,
ताकि हम न बेरा लग गए। वह गुरु जी ने जो सम्मान दिया है वो उसके समानता सच में सच्चाई में एक किसान की एक अन्नदाता की मदद हुई है। और दूसरी बात सरपंच एसोसिएशन इस खास करके इस बात की एहसानमंद है सतगुरु रामपाल जी महाराज की कि गुरुजिया ने मदद तो ऐसा है कि गरीब की, किसान की, अन्नदाता की, सबकी की है, लेकिन सरपंच को जो जिस गांव का सरपंच है उसको माध्यम बनाया गया है। हमने सरकार ती मारा को उतनी पूछा, लेकिन गुरुजिया ने यह कही है बस सामान कुछ ले जो, जितनी मर्जी ले जो, लेकिन एक चीज जरूर कर लो, बस सरपंच का लेटर पैड पर लिखवा के ले लो। अच्छा, तो कहीं ना कहीं हमारा मान सम्मान बढ़ाया गुरुजिया ने। अपने यहाँ बहुत डेरे हैं, बहुत मंथ हैं, पंथ हैं, बहुत संप्रदाय हैं, बहुत अद्भुत संपत्ति भी, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, हमेशा खबर देखते हैं। क्या इनके अलावा उस आपदा की घड़ी में कोई और भी संस्था थी जो इस प्रकार का जनहित का कार्य कर रही थी? देखिए आज के युग में ये फिलहाल मौक़िफ़ है, अगर कोई सच्चा संत है, अगर कोई सच्चा समाज सेवक है, अगर कोई सच्चा समाज सुधारक है, या यूँ कहिए जो भीड़ में दुख में काम आवा वो एक भगवान का रूप है, तो अगर भगवान का रूप है तो वो संत रामपाल महाराज है। दुकान बहुत हैं, दुकाना का सरते को नहीं, इब गणी को आओगा तो फिर मेरे ऊपर ब्राह्मण गणे खड़े हो जाएंगे। तना पसली वीडियो भी देखी है, ये साला सर का ताज़ा मामला याद दूँ साला सर में ताज़ा जो काम होया था वो सब ने बेरा है। और इसे बात पर मैंने पहला कहा था, मंदिरा में करोड़ों रुपया चढ़ावा चढ़ने के बावजूद भी अगर एक आदमी को बाथरूम की भी सुविधा मिलती हो तो मैं उस बात अपने सारी ज़िंदगी उसकी मंदिर की गुलामी करूँगा। लेकिन संत रामपाल महाराज एक ऐसे संत हैं जिनने समाज की, दीन दुखी की, ऐसा है की मदद करी है, तो हम तो गुरु जी के सदा आभारी रहोगे। प्रधान जी, आज का और क्या मुद्दा था जो आज प्रेस वार्ता आप लोगों ने बुलाई है, उसका क्या मुद्दा है? नहीं, हमारा मुद्दा तो ये भी, हम तो आपके चैनल के माध्यम से गुरु जी से रिक्वेस्ट प्रार्थना कर सकें, जो बरवाड़ा का डेरा है ना, इसको सतलोक आश्रम, इसको भी पहले से ही चौमुखी सिस्टम से चलाए। यहाँ भी लोगों की एक जो देखो कोई सब्जी वाला था, कोई बिजनेस था, उन लोगों का एक जो बिजनेस चला हुआ था, आज वो लोग जब भी जिस दिन से रामपाल जी बाहर आए हैं उन्हों की एक नज़र बनी हुई है, गुरु जी हम भाई यहाँ आए, उनका लोगों का व्यवसाय चलाए। हम तो एक उम्मीद जगी है, तो हम तो गुरु जी से कहना चाहते हैं जी अपना संतलोक आश्रम बरवाड़ा को भी चलाएं। इसको जो भी कोई एरिया में किसी तरह की मदद होगी, हम गुरु जी के तन मन धन से डट के आगे खड़े रहेंगे। ये तो सरकार के अंडर में है, सरकार के अंडर है, सरकार से गुहार लगा तभी संत रामपाल जी महाराज को देखो सरकार से तो लगाएंगे, सरकार नहीं, इसने भी कोर्टें खुलाएगी। आज सरकार ने तो आज कोर्ट नहीं बाहर किया इसको, कोर्ट ही इसको कभी न कभी देगी, इसी बात को नहीं। जब अच्छा कर्म एक संत करता है ना तो उसको जरूर देगी। अच्छा किया तो अभी बाहर आए हैं, तो क्यों जो भी इस टाइम जो मामले हुए थे नहीं, वो एक खम्मे खाएंगी पीड़ित रखे थे, कोई ऐसा बड़ा इसमें कोई ऐसा मामला नहीं था। देखो पहले भी देखे, बहुत से संत देखे हैं, किस विषय के केस थे, आज ने कोई संत जी ऐसा कोई केस नहीं था। सिर्फ एक और सरकार के या किसी एम में किसी अब तक को इस पर दोष लगे हैं, वो देशद्रोह फलाना, ऐसा कोई कुछ नहीं था। आज कोर्ट ने वो साबित भी कर दिया, क्योंकि तकरीबन केसों में बरी हो चुके हैं। कोई एक दौर केसरे का भगवान बलि करेगा, उसमें जरूर अपने गुरु जी बरी हो जाएंगे। हमारी तो आपका चैनल के माध्यम से यही है भाई, बरवाड़ा संतलोक आश्रम को जैसे भी कोर्ट से, हाई कोर्ट से इसकी वो ले हुए परमिशन ले उसको चलाए। प्रधान जी, क्या सरपंच एसोसिएशन एक मिनट सरकार से गुहार भी लगा रही है क्या? हाँ। सरकार से निवेदन भी है क्या आपका? जी जी, सरकार भी इस मामले में पहल करे, क्योंकि ये आश्रम है, जी जी, आश्रम अच्छी चीज होती है। जी जी, कितने लोगों को भंडारा मिलता है, कितने ऐसे दीन दुखिया उनका सारा बनता, कितनी रोज आपकी कोई सरकार से गुहार भी है क्या? हमारी एसोसिएशन की तरफ से सरकार से सब गुहार है भाई, इसको जितना जल्द से जल्द निपटा के इसको चलाया जाए। नहीं, ये आपकी कुलदीप जी बहुत बढ़िया बात है भाई। एक अनुयायी भी यहाँ जैसे ऐसे थे बेचारों जिसको रोटी का सहारा नहीं था, वह भी दिन में मैंने देखे कई जो दोपहर का खाना भी वहाँ खा के आते थे, शाम का खाना भी वहाँ खाते थे, उन लोगों का एक पेट भर भोजन मिलता था। इसलिए हमारी एसोसिएशन की सरकार से भी गुहार है भाई, संत लोक आश्रम को चलाने की परमिशन जल्दी से जल्दी दी जाए। देखिए, आप पूरी यूनियन बैठी है, गांव में जाते हो तो लोगों की क्या भावनाएं हैं संत रामपाल जी महाराज के प्रति? लोगों के प्रति पूरी भावना है। देखो हमेशा हमने बहुत से संत सुने हैं, बहुत से देश में बहुत से, एक ऐसा देवता यही मिला जो देने वाला, जिसने दिया है, दिखाया है, इसको सामने करके भाई ये किया है। हमने तो आज लगे सुना था फलाना भंडारे में ये चढ़ गया, वो चढ़ गया, किसी ने हमने ये नहीं सुना भी किसी देवता ने आज ये चीज़ उड़े संत ने ये दी है।
ये एक ऐसा संत, एक ऐसा देवता लगा, कहते नहीं देवता देने वाला होता है, ये वो देवता लिखा जो देवता देने वाला है। प्रधान जी, क्या आप ये भी मानते हैं अगर आश्रम खुल जाता है जी जी। तो इससे क्षेत्र का विकास भी होगा? देखो कोई भी आश्रम हो और वहाँ कोई सत्संग अच्छा होता हो नहीं, तो उसमें अच्छे लोग जाएंगे, अच्छे सीखेंगे, ऑटोमेटिक विकास होगा, गरीब की मदद होगी। जैसे इन्होंने एक सिस्टम चल रखा है गाँव में, जो इसके कोई स्पेस आ रहा है उनके लिए मकान बना के देते हैं, बहुत बड़ी अच्छी मुहिम है। जो गरीब आदमी उसके लिए छत देते हैं, उसको रहने के लिए मकान बना के देते हैं। देखिए हमने कई, मेरे गांव में भी गई थी टीम, वहाँ भी इन्होंने सर्वे किया था, भाई मेरे से भी कहा था कोई ऐसा गांव में आदमी हो जिसके ऊपर छत ना हो, बेसहारा हो, हम उसको मकान बना के दें। बहुत बड़ी अच्छी मुहिम है। तो हम तो बार बार आपके चैनल के माध्यम से कहा संत रामपाल जी से और इस सरकार से भी गुहार लगावा, भाई ये आश्रम चलाया जाए। अच्छा, छत नहीं, एक बात और है, जिसका जमीन नहीं हो, मोल जमीन लेके ना भी मकान बना के दे। वहाँ कई गाँव में कई डाणी खान बहादुर में मोल जमीन लेके मकान बना, बरवाड़ा में मोल जमीन लेके मकान बना, मेरे गांव में 3 मकान बना दिए। और संतोष साहब बरवाड़ा में जिस तरह राजेंद्र सूरा हैं या पीछे और बरवाड़ा के जो लोग हैं, उन लोगों का ये कहना था भाई संत रामपाल जी अगर बरवाड़ा में होते तो यहाँ के काफी बिजनेस का उत्थान हो जाता और हासिल की जगह हो सकता है, बरवाड़ा डिस्ट्रिक्ट भी बन जाता अब तक जो 10-12 साल में। आपका क्या कहना भाई, इस तरह का कोई लॉस बरवाड़ा का हुआ है पिछले 11-12 सालों में, क्या कहना चाहोगे? बताओ प्रधान जी। जो संत रामपाल महाराज जी का बड़ा आशीर्वाद है। हमें सबसे पहले तो पुराना सरपंच से इनको पाइपलाइन दी थी, इन्हीं के अनुसार बरवाड़ा जितने एसोसिएशन के सरपंच थे उसी टाइम सरपंच साहब ने कहा भाई रामपाल महाराज के पास जाओ, सरकार के पास सेवा करने का मौका नहीं है, ना कोई साधन है। हम रामपाल जी के पास आए, सरपंच साहब 2 दिन पहले गए थे, फिर सारे बरवाड़ा के जितने भी सरपंच थे जितना भी सामान मांगा उससे भी ज़्यादा दिया। हमारा जचा ही नहीं थी भाई इतना सामान भी मिल सके, कि भाई इतने पैसों का सामान भी मिल सके, कहाँ से आएगा। 2 ही दिन में सामान पहुँच गया। खानपुर में 5 मोटर गई है, 25,000 फुट पाइप गए, 1,000 किले खत्म हो चुके थे हमारे पानी से, कोई साधन नहीं थे। रामपाल महाराज जी के आदेश से सामान से सारा पानी उतरा है और कम से कम 50-60 मन कड़क किसानों की हुई है। बड़ी खुशी के दिन ये हैं किसानों के। ऐसे ऐसे महाराज रामपाल महाराज, ऐसे संत मसीमा किसान के सभी संत ऐसे होने चाहिए, अगर ऐसा संत नहीं पाएगा। नाम नाम के संत हो, यही है महाराज जो किसानों की मदद की। कुछ ये अंदर के भीतर है, सभी ने उसको बताया है, ये लम्हे मदद चाहिए थी। ऐसे देवे ऐसे सामान मांगे हैं, 1 मिनट में दे देना, ऐसे दिया। अब तो इतनी खुशी हो रही है बच्चा में, वे हमें दर्शन के लिए प्रेम मिला है, कहाँ हमें मिला है। तो हम भी एसोसिएशन से सभी इकट्ठे हुए प्रार्थना करेंगे, वे हमारा ट्रेन दे हुआ है, जहाँ भी हो हम उनके दर्शन के लिए रहेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या बरवाड़ा का 11-12 सालों में बहुत भारी नुकसान हुआ है बिजनेस का या आम जन का, उसका थोड़ा सा देखिए मैं इसका बारे में मैं बताऊँ आपने, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, जहाँ तक मेरा मानना है, अगर संत रामपाल महाराज का ये सतलोक आश्रम बंद नहीं होता बरवाड़ा का, तो मैं गणित तो कहना नहीं, आज बरवाड़ा इतना विकसित होता, शायद यो रेलवे स्टेशन है नहीं, इसका भी जंक्शन बन सका था। क्यों? पब्लिक का रूटीन आना जाना आवाजाही इतनी थी, आउट ऑफ स्टेट भी बहुत आदमी अनुयायी आया करते, और एक रेडी वाला और एक शोरूम वाला, सबकी बिक्री पर प्रभाव पड़ा है। ये सच्चाई है, इस बात में कोई मानो ना मानो। जहाँ पब्लिक होगी और हर दुकानदार की बिक्री होगी, हर दुकानदार की बिक्री होगी तो उसका परिवार भी खुश होगा, उसका परिवार खुश होगा, उस पर 2 अन्य का साधन होगा, तो कोई अपना प्लाट खरीदेगा, मकान बनावेगा, बच्चा ने अच्छी जगह शिक्षा देगा। तो कुल मिला के जो गुरुजिया का आश्रम बंद होने का बरवाड़ा का नुकसान होया है, उसकी स्थिति तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। और जो प्रधान जी ने कही थी, बहुत से गरीब बच्चे ऐसे थे जो कोई रेडी लगाया करता, कोई मिस्त्री की दुकान कर रहा है या कोई और कर रहा है, भाई आड़े कोई 5-5-7 हज़ार रुपया में नौकरी कर रहा है किसी दुकान पर, वहाँ अपना दोपहर का टिफिन भी कौन लिया करते, आधा घंटा लग गया करता, आश्रम में खाना खाया, बढ़िया खाना मिला है,
मैंने तो सारी रसोई तक चेक कर रखी, गुरुजियों के बारे में आप शनाब बात चाल लिया कर दी। हमने तो जमा एक एक रसोई तक धैर्य हुआ, तो मैंने सब कुछ देख रखा है। इतनी साफ सफाई, इतनी बढ़िया व्यवस्था कि अपने जितनी भी चीज़ होगी। और घणी के कहना है जो आप प्रसाद ले वहाँ आश्रम में, वो प्रसाद का अगर लड्डू बिठाए के किसी के उसमें थाली में तरह नहीं खाने भोजन करनी है गए, वो भी चिमटा तो ठाए के तरह है। इतना सफाई, इतना सुच्चा सौदा मन तो कड़ियाँ देखा नहीं। और हर एक आदमी का सहारा था आश्रम में। हमारी तो सरकार से, कोर्ट से और सभी आम पब्लिक से यह अपील है सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा की तरफ से, भाई जो सतलोक आश्रम बरवाड़ा है इसको खोलने में मदद करें। एक तथाकथित किसान नेत्री है, जो कि किसान अन्नदाता है और अन्नदाता का भला किया, अन्नदाता इसका एहसानमंद भी है। लेकिन एक किसान नेत्री अलग भाषा का प्रयोग करें, क्या कहेंगे आप? कुछ और भी लोग विरोध कर रहे हैं। देख कुलदीप जी, बात इस तरह है, कोई अपनी पब्लिसिटी के लिए कोई कि मैं कहूँ, कुछ लोगों का नेचर यू है, अब हमने तो माइक का गाना है, माइक का खड़े हो गए मीडिया में, हमारा वीडियो चल रही है, हमने पब्लिसिटी करनी है, हमें उस तथाकथित किसान नेत्री की क्यों सुनाएंगे? हम तो उनकी सुनाएंगे जो सैनियों को बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर पर भी रामपाल महाराज ने टेंट भी दिए थे, खाना भी दिया था, हजारों टीन घी के गए थे। उस किसान नेत्री ने को नहीं बेरा, लेकिन उसने तो अपनी एक राजनीति करनी हो तो पॉलिटिकल भाषा बोल रहा है, उसका हमारा कोई जवाब को नहीं। अरे बोलने देगी, ये तो उसके कहीं कौन सा वह देसी भाषा बुढ़े कहा करते, ये तो मुंह का थप्पड़ का थोड़ा ही बिच्चा है। ठीक है, सब कुछ दुनिया का सामना आ जाएगा, इनकी माया इन्हें दौरा है। सतगुरु रामपाल महाराज जी कोई भगवान से कम नहीं है। क्या सरपंच साहब ये किसान को गाली है या समाज को गाली या संत रामपाल को गाली दे रही? नहीं, या तो किसान विरोधी मानो इसने तो। जिस अगर किसी ने किसान की मदद कर दी और उसके खिलाफ कोई भाषा बोल दी जावा है, तो वह उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई भाषा नहीं है। वह तो इसका मतलब यह चाहो कोई किसान ही मदद करना है क्या, तो वो गलत है। या तो किसानों को गाड़ी होगी भाई, उस इसका मतलब तो उसको चाटी इस बात की होगी, उसका चिड़चिड़ी इस बात की लगी भाई इसने किसान ने मदद क्यों कर दी। तो इसको आज अगर मानसिकता माने, हाँ बिल्कुल किसान विरोधी मानसिकता की है। तो अच्छा, आप तो किसान क्षेत्र से आते हैं, जिस तरह ये अपन बरवाड़ा शहर की बात करें, यहाँ पे क्या माहौल है? बरवाड़ा शहर में भी दुकानदारों की भी बातें लागा। और एक सरपंच, आज हमारी सरपंच एसोसिएशन बैठी सारी, सरपंच एक इस आदमी हो है, जनप्रतिनिधि लगा उसने, वो हर तरह के आदमी से उसका मिलना हुआ है किसी न किसी रूप में। हर प्रकार की उस दौरा बात आओ, अच्छी बात भी आओ, हमारे दौरा गलत बात भी आओ है। तो कुल मिला के आल और हमें यह कैस कहा, गुरु जिया के प्रति जो 2014 में जितना विरोध था, हमारा वर्ग भी बाट देखा करते वह पुलिस इसने कोई ठावा, हमें भी अपना आप में विरोधी थे। ठीक है, उससे 10 गुना आज गुरु जिया का पक्ष में प्रचार चल रहा है पब्लिक में, और पब्लिक की गुरु जिया के प्रति आस्था हो रही। जी, मैं सरपंच प्रतिनिधि जगवीर फौजी मतलौटा। सर, बात है बाढ़ की। बाढ़ में पंचायतों के पास कोई पैसा नहीं था, चारों तरफ से तबाही का वो चल रहा था। गांव में मदद करने के लिए सबके पास अपना अपना साधन होता है। लोगों ने काफ़ी साधन लगाए गांव में, लेकिन उससे पार नहीं पड़ी। तो रामपाल जी महाराज के पास हमने तो एक बार गए, 16,000 फीट पाइप मांगे थे। तो वहाँ पे जो अनुयायी थे उन्होंने बोला कि 16,000 से आपका काम चल जाएगा। तो हम बैठे थे, गांव के लोग भी गए हुए थे काफ़ी, तो हमने आपस में बातचीत करी, बोला 16,000 से तो अपना काम नहीं चलेगा, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं। तो हमने लिखे थे 32,000 फीट पाइप। तो अनुयायियों ने रामपाल जी महाराज से 35,000 लिखवाने के लिए बोला। तो 35,000 फीट पाइप और 4 मोटरें, और स्कूल के लिए 2 अलग से मोटर, तो 6 मोटर और 3300 फीट डोरी केबल। तो ये हमारे गांव में चले गए। तो एक लाइन की फिर प्रॉब्लम होगी, हमारे कमी पड़ गई, क्यों चारों तरफ पानी भरा हुआ था। तो फिर हम भी बड़ी शर्म महसूस कर रहे थे कि दोबारा मांगेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कोई वो भी नहीं था साधन, क्या करें, मजबूरी थी मांगना।
तो हमने फिर 7,000 फीट पाइप और एक मोटर मांगी, फिर तीसरे दिन फिर वो भी आ गया। तो इतना अच्छा कार्य किया है, गांव में भाईचारा भी बन गया उससे। नहीं तो गांव में अगली फसल बिजाई की कोई वो नहीं थी उम्मीद, क्योंकि 4-4 फीट पानी खड़ा हुआ था, तो कोई उम्मीद नहीं थी। 1800 किले बाढ़ग्रस्त है हमारे, और 30% गांव भी बाढ़ग्रस्त था। ये किसानों की मदद नहीं थी, उसमें मजदूर गरीब कोई भी था, जिसके मकान डूबे हुए थे, जीव जंतु की रक्षा हुई है उससे, तो पेड़ पौधों की भी रक्षा हुई है, पेड़ पौधे भी काफ़ी बच गए, बाढ़ से पानी निकला है। तो ऐसी मदद सार पूरा भरा पड़ा है पैसे वालों का, बहुत पैसा है। साधु भी हैं, वैसे भी अमीर अमीर बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, तो किसी ने मदद नहीं की। उस टाइम में संत रामपाल जी महाराज ने एक ही आवाज़ में बिना कहे अपने पूरे साधनों के साथ, पूरी टीम के साथ उतार के भी पाइप आई, तो इससे बड़ा कार्य कोई कर नहीं सकता। उन्होंने मदद की, अब वो बाहर हैं, अब क्या उम्मीद आप उनसे लगाते हैं? सही बात पूछे नहीं कुनिया साहब है, वह पाइप जो गुरुजिया ने दिए थे नहीं, ये हमारा को पंचायत में पाया वो दापण में पीछे को नहीं भाई लेकिन हमारा को दापण में पीछे को नहीं। चलो आज के मुद्दे पे बात करें भाई साहब, जिस तरह आज की आपकी क्या डिमांड है? नहीं, जो पहले तो बहुत लोग बोल चुके, आप बताओ ना क्या मुद्दा था? हम चाहते हैं बरवाड़ा नाथ मंडी में गुरुजी आवे और हम उनका मान सम्मान करा। बरवाड़ा मंडी में आवे, हाँ। और दूसरा आप आश्रम की डिमांड करें? हाँ, आश्रम है जिस तरह वो खुलवा जाए, हम सरकार से भी आश्रम की डिमांड तो सरकार से करी जा सकती नहीं, सरकार से हम भी गुहार लगावांगे। अच्छा, हाँ। तो आप सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि ये सतलोक आश्रम बरवाड़ा खुलना चाहिए? हाँ, ये कहना मीडिया के माध्यम से। हाँ। तो जिस तरह कुछ लोगों का गुजारा था वो भी दोबारा चल जाए। बहुत नुकसान हुआ लोगों का, वैसे भी बरवाड़ा शहर के आसपास के जो गांव थे, लोग थे, जिस तरह प्रधान जी बताओ थे, दोपहर का खाना भी कुछ लोग तो इसे जो वहीं खा के आ करते। ठीक है, बिजनेस का भी फर्क पड़ा, कई करोड़ों रुपए का जो सब तो हमने तो भुगत भोगी ला लोगे जो हमारी इतनी मदद करी मेरे गाँव में कम से कम। प्रधान जी, क्या इसके लिए अगर आपको सरकार से मिलना पड़े, जाना पड़े, तो क्या आपकी एसोसिएशन सरकार के पास भी जाएगी? हमारे को नहीं, हम हरियाणा लेवल के एसोसिएशन को लेके जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं भाई। एक बरवाड़ा वालों की हरियाणा लेवल के एसोसिएशन की जा सकती है, सीएम से मिलेगी। संत रामपाल के लिए जो इसमें भी मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से जो गुहार लगाए, वो इसमें एक संत लोक आश्रम बरवाड़ा खोला जाए। भाई जब इसमें क्या है, हमने बड़ा गहराई से देखे हैं, जो गाँव में बुजुर्गों को लात लगी हुई ना, कहीं जो ऐसे पढ़ाई है, कई आप उस नजरिए से देखो ना, हमने देखा हो, जो बुजुर्गों को हाथ धक्के लगे ना रोटी के लिए, खाने के लिए, वो बुजुर्ग वहाँ खाना खा रहे थे। मेरे गांव से थे कई ऐसे देखे हुए लोग, जो जिनको बेचारों को नींद होती, सुबह का खाना खाएंगे, शाम का खाना, वहाँ बढ़िया खाना, ये भी नहीं भाई कोई सत्या, साफ सुथरा बढ़िया खाना खाया उन लोगों ने। आज वो बुढ़े बुजुर्ग जो उनके चेहरे पर खुशी आ रही है, सिर्फ एक ही मायूसी है, वो गुरुजी दनाना चलेगी, वो खुशी आती है गुरुजी बरवाड़ा आती। मैंने मिले एक दो लोगों ने कहा, मैं मैं तो अपना चूल्हा चक्की आ गई माया भगवान मिला बसुरी परमात्मा ने कोई साल फालतू जी जाएंगे। इन लोगों ने ऐसे कहा कोई दिन फालतू जी जाएंगे, हमारे को रोटी का कोई सहारा नहीं था, यही एक सहारा था। सिर्फ एक आस यह है, सरकार आपका चैनल के माध्यम से लगाओ, उन बुजुर्गों बुजुर्गों का बेचारों का एक जिंदगी सुधरी कट जाए, तो संत लोक आश्रम बरवाड़ा कट जाए। कहने का मतलब ये खाली आश्रम अनुयायियों का नहीं है, ये एक ऐसा है बेसहारा का आश्रय स्थल भी है। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर ये खुल जाए तो आम आदमी का, समाज का भला होगा। तो अब तो यही अपील करा। आश्रम दूसरे भी है, दूसरे आश्रमों में तो बिजनेस है, क्या जाएंगे वहाँ सुबह प्रसाद के रूप में जो मिलता है ना, आप उसको मुंह में लेते, ऐसा सा हमने देखा है वहाँ। और यहाँ बड़े छोटे इज्जत मान सम्मान से खाना मिलता है, साफ सुथरा जो आप कहते हो खाना मिलता है, जाके देखे है, लोगों से भी सुने हैं, जो खा रहे वही बता रहे बच्चे। ये दूसरे आश्रम होता है, बिजनेस कर रखे हमने, उल्फिया अपनी जगह खेती करवा रहे हैं, से बहुत कुछ सब बिजनेस है। हमने तो सिर्फ एक सुना था भाई, देवता देने वाला है, हमने देने वाला ही देखा भाई। ये सारे लेने वाले देखे जितने संत है,
एक यूँ शब्द देखा जो देने वाला है। ये हमने तो आज तक तो पूछा था करके को तो की फायदा है पता नहीं भाई। हम तो आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के प्रार्थना सरकार से बुला रहे हैं देश संत लोग शासन को चला धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले पुराना में मसलन भी रिपीट हो जाएंगे हम लोगों को नहीं आओ हाँ सारे सर्विस स्टेशन पे बोल सारा वो था कमाल कर हर जगह था। क्या संत रामपाल की जो करियर थे, जो आपने फौज में एक अनुशासन देखा, उससे बड़ा अनुशासन आपको मिला या नहीं मिला, उस पर बहुत अनुशासन की बात तो सर ऐसे है, अनुशासन की मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक दिन पहले बाइट हुई थी। अनुशासन सेना की तरह है, बिल्कुल डिसिप्लिन, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, टाइम पे सारे पूरे काम करना, मतलब बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन था। डिसिप्लिन ही हर आदमी को आगे ले जाता है। संत रामपाल की फौज का डिसिप्लिन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सब ठीक है। चीज। तो चेहरे की खुशी ये बता रही है कि सतलोक आश्रम बरवाड़ा खुलता है तो आप लोगों के अंदर और डबल खुशी हो जाएगी। संत रामपाल जी के आने से तो खुशी हो ही सहयोग करांगे मतलब आपके तन मन धन से सहयोग करांगे और उसका आदेश का पालन करांगे। सबसे पहले बरवाड़ा ब्लॉक के स्टार्ट किया था रामपाल महाराज ने भी सबसे पहले बरवाड़ा की एसोसिएशन सरकार से मिलेंगे और भाईचारे से भी मिलेंगे। हमें पुराना की अपना आश्रम की अपने